हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने जितना काम किया है उसका रिवीजन आप लगातार कर रहे होंगे और किसी बच्चे को जो डाउट हो वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकता है। कोई भी डाउट, फ़िलहाल जो हमने काम कर लिया है उसका 2 से 3 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने काम में। तो जो मैग्नेट होती है वो आपको मिलती है मैग्नेटाइट की फॉर्म में नेचर में। उसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला होता है आपका Fe3O4। और जो आपको नेचर में चाहिए, आपकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, अब ज़रा उसके बारे में बात करेंगे, किसी मैग्नेट के बारे में, कि किसी मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और आपके किसी भी मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम जिन लाइंस का यूज़ करते हैं उन्हें बोल देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वे आपकी इस तरीके से होंगी। और जो आपने अब तक पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि ये जो लाइंस होती हैं इसकी जो पावर है वो पोल्स के पास ज़्यादा होगी और पोल से दूर होने पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं करेंगे हमेशा। आपकी एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि हमेशा और हमेशा ये आपकी एक कर्व फॉर्म में चलेंगी, इस तरीके से ये आपका एक कर्व फॉर्म है, ठीक है। और जो चौथी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के अंदर जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी वे हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होंगी। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो कर दें, कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें आपने करंट फ्लो किया था तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो निकाला था हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। नेक्स्ट जो आपका बना था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी अगर सर्कुलर लूप के अंदर हम करंट फ्लो कर दें, किसी सर्कुलर लूप के अंदर अगर हम करंट फ्लो कर दें तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम किसी लूप के अंदर जो करंट है वो करेंगे क्लॉकवाइज फ्लो तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इनवर्ड होगा। इनवर्ड क्यों होगा इसका पता हमने लगाया था स्क्रू ड्राइवर रूल से। और दूसरा जो है, अगर आपका जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका आउटवर्ड होगा। दूसरा केस क्या था इसमें कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरफ आपका साउथ पोल होगा और एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा। यहाँ बात भी हो गई थी। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सोलेनॉइड के अंदर, कि किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट फ्लो कर दें तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इस तरफ आपका साउथ पोल होगा और इस तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा। और अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इस तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ आपका साउथ पोल होगा। वो डिपेंड करता है कि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रोड डाल दें तो ये जो आयरन की रोड है ये आपकी एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। और इसका जो हमने यूज़ किया था वो किया था हमने इलेक्ट्रिक बेल्स में किया था, इलेक्ट्रिक क्रेन्स में इसका यूज़ किया था हमने। इसका हमने जो यूज़ पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा हार्ड है लेकिन समझ में आ जाएगा आपके। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर मैं एक ऐसा केस लूँ कि मेरे पास एक मैग्नेट इस तरफ है नॉर्थ पोल और एक आपको मैग्नेट इस तरफ रखा है साउथ पोल का। एक आपकी मैग्नेट होती है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू, घोड़े के जूते के आकार की, इस तरीके से यू शेप की होती है वो, इसे बोल देते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इस मैग्नेट में आपका एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, आपका एक तरफ साउथ पोल होता है। इसे बोल देते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। अब केस क्या है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को लूँ और इस मैग्नेट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है, ठीक है। और अगर मैं इस मैग्नेट के अंदर एक वायर रख दूँ, स्ट्रेट वायर, इस तरीके से, और इस वायर में एक करंट फ्लो कर दूँ किसी बैटरी की हेल्प से, इस वायर में एक करंट फ्लो कर दूँ किसी बैटरी की हेल्प से,
मतलब क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है जिसके अंदर पहले से ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस वायर के अंदर करंट फ्लो पहले से ही है और ये रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो होगा क्या, इस वायर पे एक फोर्स काम करेगा। मतलब कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से इस वायर पे एक फोर्स काम करेगा, जो वायर को या तो इस तरह से हिलाएगा या इस तरीके से हिलाएगा या ऊपर को या नीचे को, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हिला सकता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक स्ट्रेट वायर रखेंगे और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है ऑलरेडी, तो उस वायर पर एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, मतलब कि वो फोर्स कहाँ काम करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए, इसको अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और इसको इस तरीके से घुमाइए। मतलब कि आपका जो थंब है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 का एंगल है हमेशा तीनों के बीच में। तो आपका जो थंब है वो फोर्स को डिनोट करेगा F, आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये B को डिनोट करेगा B, और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये I को डिनोट करेगी, मतलब करंट को। तो इसके बारे में हमें जानना है कि आपका अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है तो उस वायर पे एक फोर्स काम करेगा, और जो वो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। तो अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका जो मिडिल फिंगर है आप उसको रखेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और थंब पे लिखेंगे F, आपकी जो इंडेक्स फिंगर उस पर B लिखेंगे, और आपका जो आपके मिडिल फिंगर उस पर I लिखेंगे। और इस तरीके से आपको जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें पढ़ना है। फ़िलहाल जिन बच्चों ने अपना लैब मैनुअल का काम पूरा नहीं किया है वो आज ज़रूर सेंड कर दीजिए, क्योंकि आपके लैब मैनुअल के जो मार्क्स हैं वो इसी पे डिसाइड होंगे, और आपके जो मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे वे इसी बेसिस पे डिसाइड होंगे। तो सारे बच्चे अपना काम भेज दें आज में ही। थैंक यू।